दोस्तों, क्या आपने YouTube के YouTube पार्टनर प्रोग्राम के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम या YPP क्या होता है, इसके गाइडलाइंस क्या होते हैं और इससे कैसे जुड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत है एंड वेलकम टू माय चैनल नो हाउ विद निशांत। दोस्तों, कुछ समय पहले तक मुझे ये नहीं मालूम था कि YouTube पे हम वीडियोस डाल सकते हैं, अपने जो क्रिएशंस कंटेंट है वो YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन चलो, समय के साथ मुझे ये पता चला कि YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, अपने कंटेंट्स को वहां पे डाल सकते हैं। लेकिन मुझे बाद में ये भी पता चला कि YouTube इनके लिए पे करता है। YouTube जो है आपके क्रिएशंस, आपके आपके जो कंटेंट है, आप जो YouTube पे अपलोड करते हो उसके लिए YouTube आपको पेमेंट देती है। लेकिन भाई, कोई भी आपको इतनी आसानी से पे कैसे करेगा? तो YouTube के भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती है जिनको आपको फॉलो करना होता है। आप उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, आप उनकी जो पॉलिसीज है उनको फॉलो करते हैं, तभी वो आपके चैनल को या आपके वीडियोस के लिए आपको पे करती है। पे करती यानी कि आपका चैनल वो YouTube मोनेटाइज करती है। लेकिन YouTube चैनल मोनेटाइज तभी करती है जब वो देखती है कि जो भी जितने भी गाइडलाइंस, जो भी पॉलिसीज YouTube ने बताए हैं, आपके जो चैनल में वीडियोस आपने डाले हैं वो सारे उस गाइडलाइंस के अंदर फॉल करते हैं। आपने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है, कुछ भी ऐसा आपने वीडियोस में नहीं है जो कि उसके गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या है YouTube के वो गाइडलाइंस, क्या पॉलिसीज जिससे आप YPP प्रोग्राम यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ेंगे और YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज करेगी। तो दोस्तों, फिलहाल YouTube ने कुल 6 पॉलिसीज, 6 गाइडलाइंस बताए हैं जिससे आप YouTube के YPP प्रोग्राम यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आपका चैनल एलिजिबल होता है मोनेटाइजेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि वो क्या YouTube के पॉलिसीज हैं, क्या उनके गाइडलाइंस हैं जिनको आप फॉलो करोगे ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो और आप एलिजिबल हो YPP से जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे जो पहली पॉलिसीज है वो आपको दिख रहा होगा, YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो सबसे पहले आपको इन YouTube के जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, आप उस कंट्री में रह रहे हो जहां पे YouTube पार्टनर प्रोग्राम अवेलेबल है। अब सपोज आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहां पे YouTube प्रोग्राम अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे आप क्या ही कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तीसरा क्या है कि आपको कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। अब ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है या फिर YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या है, इनको भी मैं बताऊंगा, वेट करो। चौथा क्या है, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो गूगल अकाउंट पे वो होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये मैं अगर सिंपल वर्ड में बता दूं कि जैसे आप जब जीमेल अकाउंट बनाते हो गूगल पे, जीमेल पे, तो वहां पे वो आपसे पूछती है कि आप एक और ऑल्टरनेटिव या तो नंबर दे दो या फिर वहां पे आप अपना ऑल्टरनेटिव एक ईमेल आईडी दे दो, जिससे आपका जो अकाउंट है वो इन केस ऑफ आप पासवर्ड भूल गए या फिर आपको अपनी लॉगिन आईडी नहीं मालूम है, तो उस केस में वो उससे आप रिकवर कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, पांचवा क्या है कि आपका एडवांस फीचर एक्सेस होना चाहिए। तो एडवांस फीचर एक्सेस क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। छठा क्या है कि आपका एडसेंस अकाउंट होना चाहिए YouTube के लिए। ठीक है, तो एडसेंस अकाउंट भी क्या होता है, वो YouTube के लिए होना चाहिए। इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आप एलिजिबल कब होते हो? आप एलिजिबल होते हो मोनेटाइजेशन के लिए तब होते हो जब आपके वीडियोस या फिर आपके जो आपने शॉर्ट्स डाले हैं, या तो आप YouTube के जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के, वो, या फिर आप जब शॉर्ट्स अपलोड करते हो जो कि 1 मिनट के अंदर का होता है, तो वो दोनों कैसे एलिजिबल होता है मोनेटाइजेशन के लिए, उसके क्राइटेरियाज हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपका चैनल मोनेटाइज तब होता है जब वो
ये आपके वीडियोस और शॉर्ट्स तब मोनेटाइज होते हैं जब वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेता है। यानी कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, या फिर आपका 4000 वैलिड 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स है आपके चैनल पे। ये ध्यान से सुनना दोस्तों, 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स, यानी ये आपका वैलिड होना चाहिए। आप किसी भी इन अप्रोप्रिएट तरीके से अगर आप वॉच आवर्स लाते हो तो यूट्यूब उस पर एक्शन लेती है। फिर आपके शॉर्ट्स में, जैसा कि आप देख रहे हो, शॉर्ट्स में 10 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज होने चाहिए इन द लास्ट 90 डेज। ठीक है, आपके जो लॉन्ग वीडियोस है उस पे लास्ट 12 मंथ में आपके 4000 वैलिड पब्लिक वॉचर्स होने चाहिए, और शॉर्ट्स में 10 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज होने चाहिए इन द लास्ट 90 डेज। यानी कि पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए वैलिड। और आपके लॉन्ग वीडियोस के लिए कितने होने चाहिए? 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, वो भी वैलिड इन द लास्ट 12 मंथ्स, और आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो ये क्राइटेरियाज है, जिसको आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, लेकिन आप एलिजिबल होते हो, ये ध्यान रखना कि आप एलिजिबल होते हो, अभी तक आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू नहीं होता है। जैसे आपके क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, आप अप्लाई करते हो मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब स्टूडियो के अर्न सेक्शन में जाकर, वहां पे आप अप्लाई करते हो मोनेटाइजेशन के लिए। फिर आपका जो चैनल है, आपके जो कंटेंट है, वो रिव्यू अंडर स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस में जाते हैं। यूट्यूब उसको रिव्यू में भेजता है। अगर सब कुछ ठीक है, जो भी गाइडलाइंस मैंने बताया, जितने भी इसके पॉलिसीज है, अगर वो आपके चैनल में सारे फुलफिल है, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर यूट्यूब को कहीं भी लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐसे हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द जो चैनल गाइडलाइन है, यूट्यूब गाइडलाइन है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ वायलेशंस हुए हैं, तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन को रोक देती है, और फिर आपके चैनल को आपको बताती है कि आपका मोनेटाइजेशन के लिए चैनल एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे यहाँ पे जो पॉलिसीज है उनका आपने वायलेशन किया, या आपका वीडियोस उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जैसे ही आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, यूट्यूब आपके चैनल को, आपके वीडियोस को, आपके कंटेंट को वेरीफाई करती है। उनका एक स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस के थ्रू उनको जाना पड़ता है, जिससे वो देखती है कि कुछ भी आपने जो डाला है वो यूट्यूब के स्टैंडर्ड पॉलिसीज और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। और अगर यूट्यूब का ऐसा लगता है कि हाँ, आपने जो डाला है वो उनके पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो वो आपके चैनल को मोनेटाइज करती है वो, और आपको वो नोटिफाई करती है कि आपके जो चैनल है उनका मोनेटाइजेशन हो चुका है। लेकिन अगर यूट्यूब का ऐसा लगता है कि नहीं, आपने जो डाला है उसमें कुछ वायलेशंस हुए हैं, आपके वीडियोस या कंटेंट जो आपने डाले हैं वो अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है, तो यूट्यूब उसके लिए भी आपको नोटिफाई करती है और आपको बताती है कि आपने कहाँ पे क्या मिस किया है। ठीक है, और आपको उसका टाइम देती है कि आप उसको रेक्टिफाई करो, आप उसको सुधारो, और आप मोनेटाइजेशन के लिए फिर से अप्लाई करो। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक थोड़ा लंबा प्रोसेस, नॉट अ लंबा प्रोसेस, बट ये भी, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक बता दिया आपको कि क्या क्या यूट्यूब तो इसके बारे में भी तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए तो इस फिर आप तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रीअप्लाई कर सकते हो। अगर आपके चैनल पे आप यूट्यूब ने आपको बोला है कि नहीं, आपके जो कंटेंट्स है वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस नहीं है, तो आपको बताती है यूट्यूब, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कैसे रीअप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है तो आप उस केस में क्या करोगे। दोस्तों, आई होप कि वाईपीपी प्रोग्राम, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया,
और आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें बाकी है इसमें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे आने वाले वीडियोस में। और ये वीडियोस एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहे मेरे सारे वीडियोस में। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और मेरे चैनल को हेल्प करें ग्रो करने में। आपकी ये थोड़ी सी एक हेल्प मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मुझे बहुत इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने चैनल को और अच्छा से अच्छा बनाऊं और अच्छे वीडियोस डालूं इस पे, और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो थैंक यू, जय हिंद।